Hello friends, welcome to Imperial Classes once again. First of all, I will thanks कि आप लोगों ने इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस दिया एंड आई रिक्वेस्ट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दे प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल्स। थैंक यू। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का सेकंड पार्ट। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब का सेकंड पार्ट। इसमें हमने रूल नंबर 1 लिया है, हमने उठाया है नोवेयर को। नोवेयर को हिंदी में कहते हैं कहीं भी नहीं। टाइप 1 में आपसे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स जो वर्ब्स की फॉर्म में होते हैं। तो लेट्स कम एंड सी द एग्जाम्पल्स ऑफ नोवेयर। मैंने फर्स्ट लिया है नोवेयर ही प्लेस क्रिकेट, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इसलिए मैंने इसको रॉन्ग किया है। थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाई किया, ही नोवेयर प्लेस क्रिकेट। ये करेक्ट है बट वेरी रिस्की और साथ में नॉट अ गुड स्टाइल, तो आप इसको अवॉइड करें ऐसे लिखने से। ही प्लेस क्रिकेट नोवेयर, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। आपको ऐसे ही बनाना है। अगर हमको नोवेयर यहाँ पे रखना है आगे, तो नोवेयर डज ही प्ले क्रिकेट इज़ करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे आई टी लिखा। आई टी का मतलब होता है इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएंगे इसको। डज ही नोवेयर प्ले क्रिकेट, ये जो मैंने बनाया है इसमें रिस्की है ये ऐसे लिखना, और नॉट अ गुड स्टाइल, ये रॉन्ग नहीं है पर रिस्की है। इसको करेक्ट में कैसे बनाएंगे, डज ही प्ले क्रिकेट नोवेयर, करेक्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे के पॉइंट डिस्कस कर सकें आपसे। अब हम सिंटेक्स ऑफ एडवर्ब में नोवेयर जो डिस्कस किया था उसका टाइप 2 डिस्कस करेंगे। टाइप 2 बेसिकली स्टेट और स्टेज का डिस्कशन है। इसके बारे में बता, जो इज एम आर वॉज वर में शुरू होता है वो स्टेट और स्टेज कहलाता है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल्स है नोवेयर दे वर हैप्पी, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो करेक्ट क्या है, दे नोवेयर वर हैप्पी। ये आम बोलचाल और लिखने की भाषा में सही है लेकिन रिस्की भी है एंड नॉट अ गुड स्टाइल, इसको अवॉइड करिए लिखने से। दे वर नोवेयर हैप्पी इज़ करेक्ट। नोवेयर वर दे हैप्पी, अगर हमें नोवेयर लगाना है पहले तो हमें पहले वर लगाना पड़ेगा। नोवेयर वर दे हैप्पी इज़ करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे आई टी लिखा है। आई टी का मतलब होता है इंटेरोगेटिव। वर दे नोवेयर हैप्पी इज करेक्ट बट ऑल्सो रिस्की, प्लीज ट्राई टू अवॉइड इट। वर दे हैप्पी नोवेयर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे के पॉइंट डिस्कस कर सकें। सो हम आपसे रूल 2 डिस्कस करेंगे। इन रूल 2 वी विल डिस्कस इन नो वे, इन नो केस, in no condition, circumstances, under no condition and circumstances। सबका मीनिंग क्या है, किसी तरह भी नहीं। These all are adverb phrases। और हम टाइप 1 में स्टेट और स्टेज में डिस्कस करेंगे इन नो वे को। इन नो वे आई वॉज बेटर देन हिम, ये गलत है, हमेशा इसको रॉन्ग लिखना है आपको। आई comma in no way was better than him is correct। I was in no way better than him is also correct। और इसको ज़्यादा अच्छी तरह से ऐसे भी बन सकता है, I was better than him in no way, both are correct। चौथा हमको बनाना है, अगर इन नो वे को आगे रखेंगे इन नो वे तो I से पहले was लगेगा, was I better than him, करेक्ट। यहाँ मैंने आई टी लिखा है, इसका मतलब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में कैसे बनाना है, वॉज आई इन नो वे बेटर देन हिम, करेक्ट है। पर दैट इज़ मच बेटर, वॉज आई बेटर देन हिम इन नो वे। तो आपको इस वे में इंटेरोगेटिव बनाना है। इसका मीनिंग होगा हिंदी में, क्या मैं किसी भी तरह उससे अच्छा नहीं हूँ। ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के पॉइंट डिस्कस कर सकें। सो अब हम आपसे रूल 2 में इन नो वे, इन नो केस, इन नो कंडीशन
नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस का पार्ट डिस्कस किया था, जिसका मतलब होता है किसी तरह भी नहीं। हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एज अ स्टेट और स्टेज एज अ वर्ब, हम अब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इन नो वे आई प्लेड बेटर देन हिम इज़ रॉन्ग, जब भी आएगा इसको गलत करके आना है। आई अगर हम इन नो वे रखेंगे तो यहाँ कॉमा रखना पड़ेगा, इन नो वे कॉमा बंद, प्लेड बेटर देन हिम इज़ करेक्ट। इन नो वे डिड आई प्ले बेटर देन हिम इज़ करेक्ट। आई प्ले, यहाँ प्लेड कर देते हैं क्योंकि सेकेंड फॉर्म में मैं यूज़ कर रहा था इसको। आई प्लेड बेटर देन हिम इन नो वे, करेक्ट। सो अब मैंने आई टी लिखा है, आई टी का मतलब होता है इंटेरोगेटिव। डू आई, उसके बाद कॉमा लगाना पड़ेगा, इन नो वे कॉमा बंद, प्लेड बेटर देन हिम, करेक्ट है, पर ये ज़्यादा बेटर है। डू आई, यहाँ प्ले नहीं होगा, प्लेड नहीं होगा, प्ले होगा। डू आई प्ले, यहाँ पे भी प्ले होगा ऊपर। डू आई प्ले बेटर देन हिम इन नो वे, ये मैंने इसको प्रेजेंट में बना दिया है। डू आई प्ले बेटर देन हिम इन नो वे। अगर इसको पास्ट में बनाना है तो यहाँ लिख देंगे डिड, डिड आई प्ले बेटर देन हिम इन नो वे। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिड आई प्ले बेटर देन हिम इन नो वे, या डिड आई इन नो वे प्ले बेटर देन हिम। डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये मैं आपको टेंसेस में पढ़ा चुका हूँ। सो आप इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब का लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।